एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चुंग को मार देता है, जिसकी वजह से एल्ड्रासान उससे गुस्सा हो जाता है। अब आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन बड़ी ही एक्सपर्टीज से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी नज़र सुसिन पर जाती है, जो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन के पास इतनी अच्छी तरह से स्वॉर्ड चलाने की एबिलिटी भी है। फिर उसकी बहन कहती है, भैया आप वापस आ गए, कहाँ थे आप अब तक, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तब सुसिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे मेरी छोटी बहन, तुमने तो मेरे पीछे से तलवारबाजी में मास्टरी कर ली। फिर उसकी बहन मुंह फुला के कहती है, आपको इतना टाइम हो गया यहाँ से गए हुए, आप तो मुझे देखने भी नहीं आए, आपके दिल में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तब सुसिन उसके गाल खींचते हुए बोलता है, अरे मेरी बेवकूफ बहन, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं। फिर उसकी बहन कहती है, ठीक है भैया मैं समझ गई, अब तो अपने हाथों को हटा लो, आपके हाथ बहुत गंदे हैं। तब वह हाथ हटाते हुए सोचता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन के पास मार्शल आर्ट का भी टैलेंट होगा। इतने में उसका नौकर आवाज लगाता है, चीफ हमें अभी अभी एल्ड्रासान का मैसेज रिसीव हुआ है, वो चाहते हैं कि आप उनके घर आए और उनके साथ तुरंत मेन हेडक्वार्टर चले। तब सुसिन सोचता है, मेरा बाप तो मेरी पनिशमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। फिर सुसिन और उसका नौकर एल्ड्रासान के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सिस्टम से आवाज आती है, हाँ भी चौधरी, क्यों टेंशन में से, तने कि मैं पूछना सके। फिर सुसिन पूछता है, मुझे ये जानना है कि मार्शल आर्ट को मास्टरी करने के लिए कोई और दूसरा तरीका है ट्रेनिंग और फाइटिंग के अलावा। तब सिस्टम कहता है, किसी भी ऑर्डिनरी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, पर जब बात हाई लेवल मार्शल आर्ट की आती है तो तुम उस लेवल पर अटक सकते हो, पर अगर तुम उस समय डुनवू को एक्सेस कर लेते हो तो तुम इजीली उस लेवल को रीच कर सकते हो। फिर आगे डुनवू के बारे में बताया जाता है, जो एक ऐसी मार्शल आर्ट स्किल है जिसके थ्रू अगर कोई आदमी स्वॉर्ड मास्टरी के पाथ पर काफी टाइम से अटका है, वो इजिली नई नई टेक्निक में मास्टरी हासिल कर सकता है और अपने लेवल को भी रीच कर सकता है। और इसके अलावा वो ना केवल बहुत तरह की टेक्निक सीख सकता है, बल्कि उन सभी टेक्निक की क्वालिटी भी डेवलप कर सकता है। फिर सुसिन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, तो मुझे अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जगह डुनवू पर ज्यादा फोकस करना होगा। तभी उसका नौकर कहता है, चीफ हम पहुंच गए एल्ड्रासान के घर। इसके बाद सीन एल्ड्रासान के घर पर जाता है, जहां वो बुढ़ा कहता है, एल्ड्रासान ये बात सच है कि सुसिन ने उसे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, पर फिर भी आपको उसे बचाने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तब एल्ड्रासान गुस्से में चिल्लाता है, उसे बचाऊं, माय फुट, अगर मुझे पहले पता होता कि वो ऐसी मनमानी करेगा तब उसे अपना बेटा बनाने से पहले ही मैं उसे मार देता। उस साले ने मेरी सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर वह बुढ़ा कहता है, एल्ड्रासान पर सुसिन की वजह से हमें बहुत ज्यादा वेल्थ बनाने का मौका मिला है। तब एल्ड्रासान कहता है, ये मत भूलो काउंसलर ली, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम ये लाइफ अच्छे ढंग से जी पा रहे हो, और अगर मेरी अब खिसकी ना तो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और अब कोई बहस नहीं, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है। फिर वह बुढ़ा सोचता है, एल्ड्रासान ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है, क्या मेरे पापा इस बात से टेंशन में है कि मैं उनको इस केस में इन्वॉल्व कर लूंगा। उसे देखकर वो बुढ़ा बोलता है, राम राम यंग मास्टर, और दोस्तों आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से राम राम। इसके बाद एल्ड्रासान गुस्से में कहता है, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जब तू इतनी बढ़िया लाइफ जी ही रहा था तो क्या जरूरत थी तुझे इस झमेले में पड़ने की। तब सुसिन कहता है, आप टेंशन मत लो पापा, यह मैंने किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा, और हेडक्वार्टर में मैं खुद ही चीफ से बात करूंगा, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस केस में आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। फिर एल्ड्रासान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो अब चलते हैं, चीफ काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, मुझे आशा है कि तुम ये सब अच्छे से संभाल लोगे, और हाँ अभी भी मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब सुसिन सोचता है, अरे क्या ड्रामा कर रहा है बे, मुझे बचाने की जगह तो तू मुझे मरता देखना पसंद करेगा। फिर भी वह ऊपर से बोलता है, थैंक यू पापा थैंक यू। फिर आगे सीन ईगल हेडक्वार्टर पर जाता है, जहाँ वो डेप्टी हेड को बैठे देखकर सोचता है, मैंने सुना है इन कॉम्बैट डिवीजन और सैंक्शन डिवीजन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, आज इनकी इसी दुश्मनी का यूज करके मैं जरूर इस केस से बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद ईगल गैंग का मेन लीडर दिखाया जाता है, जो बोलता है, अच्छा तो तुम हो सुसिन जिसने दाइचुंग को मारा है। फिर सुसिन सभी को हाथ जोड़ के कहता है, इस केस को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से चीफ और सभी एल्डर्स को ग्रीटिंग्स। तब उसे देखकर कॉम्बैट डिवीजन का हेड लिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, मुझे ये बात बहुत पसंद आई तुम्हारी। फिर सैंक्शन डिवीजन का बुढ़ा डोंग टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, सुसिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गैंग के रूल्स को फॉलो ना करते हुए अपने पर्सनल रिवेंज के लिए दाइचुंग को मारने की, क्या तू हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तब लिन बोलता है, अरे ओल्ड डोंग आप इस पर इतना हार्श क्यों हो रहे हो, इस बच्चे ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, जिंजू गैंग के लीडर को मारा है, जिंजू गैंग के, इसे तो इस काम के लिए इनाम मिलना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर डोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले लिन तेरी दिक्कत क्या है, मैं बात कर रहा हूँ उससे। तब सुसिन इविल स्माइल देते हुए कहता है, डियर एल्डर्स प्लीज आप झगड़ा मत करो, पहले आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने, मेरा दाइचुंग को मारने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। उस दाइचुंग ने पहले तो हमारे भाई को मार दिया, पर उसके बाद वो चाहता था कि इस बात को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए, और अगर ये केस ऐसे ही रफा दफा हो जाता तो हमारी अपने लोगों और दूसरे गैंग के सामने क्या इज्जत रह जाती, हमें उन सभी के सामने अपमान सहना पड़ता।
बस यही कारण था कि वो सिर्फ मरना ही डिजर्व करता था। भाई क्या दिमाग है लौंडे का, सही खेल गया रेंच। ये सुनकर डोंग बोलता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया स्पीच थी ये, तुझे तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, पर तूने उसे मारने से पहले सोचा कि तेरे इस एक्शन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तब सुसिन कहता है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यदि ईगल गैंग को जिंजू गैंग के इंटेरोगेशन से डर लग रहा है तो मैं खुद अपना सर कंपनसेशन के तौर पर उन्हें दे दूंगा। उसकी बात सुनकर लिन कहता है, क्या ऐसी बकवास बात कर रहा है भाई, ईगल गैंग कब से किसी से डरने लगी? जब से ये गैंग बनी वो मैं था जिसने अपने फरसे से 3 बार उस गैंग के लोगों को लीडर से वंचित कर दिया था। तुझे क्या लगता है ये ईगल गैंग ऐसे ही ग्रो कर गया? तब आसपास के लोग कहते हैं, इस सुसिन ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, पर अगर ये आज मर गया तो फ्यूचर में कौन हिम्मत करेगा अपने लोगों के लिए खड़े होने का। फिर दूसरा आदमी कहता है, इस डोंग ने एक बार पहले ही लिन के साथी को मरवा दिया था, पर सुसिन के साथ क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। तब सुसिन हंसते हुए कहता है, बस यही तो चाहिए था मुझे, जितनी देर यहाँ बकचोदी चलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस है मेरे इस केस में बचने के। इसके बाद डोंग कहता है, ये सच है कि चीफ लिन एक बहुत अच्छे वॉरियर है, पर अब ईगल गैंग को चालाक बनने की जरूरत है। हम अब बार बार वॉर करने से अब पूरी तरह से थक चुके हैं। अगर हम इस बच्चे के लिए जिंजू गैंग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब लिन डोंग से बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि जितने तुम बूढ़े होते जा रहे हो ना उतनी ज्यादा तुम्हारी फटने लग रही है, पर मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बच्चा पसंद है क्योंकि मैं इसमें खुद को देख सकता हूँ, पर अगर तुम ऐसे ही प्रवचन देते रहे ना तो साले इस ईगल गैंग की कोई भी मार के चला जाएगा। तभी डोंग गुस्से में गिलास तोड़ के उस पर फिर से चिल्लाता है, अबे साले कहा ना बीच में ना बोल, तो तू क्यों बार बार अपनी टांग बीच में डाल रहा है? ये सुनकर लिन उसको उंगली करते हुए बड़ी ही प्यारी बात बोलता है, अबे चल बे झोपड़ी के, ये आंखें किसी और को दिखाइयो। तुझे क्या लगता है लिन डर जाएगा? वो भी तुझसे? साले को यहीं जमीन में पटक के मारूंगा, पूरा ही धरती खोद देगा। तब उनकी लड़ाई देखकर सुसिन खुश होते हुए सोचता है, सभी जानते हैं कि चीफ लिन कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, वह बहुत ही जिद्दी इंसान है। इनके बीच की लड़ाई से तो अब मेरे बचने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। उनको लड़ता देखकर ईगल गैंग का मेन लीडर बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम साले बूढ़े लोग इतने सालों से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, अभी तक तुम लोग थके नहीं लड़ कर। फिर वह उस मोटे झुंग ली से कहता है, तो झुंग आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? तब वह मोटा कहता है, मुझे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप उस डोंग की तरफ हो, तो मेरा ओपिनियन तो वेस्ट ही है, पर अगर फिर भी आपको जानना है तो मुझे तो यही लगता है कि आप इस मैटर को इतनी कठोरता से ना ले और जैसा चीफ लिन कहते हैं वैसा ही करे, अदरवाइज हमारे लोग इस बात से काफी ज्यादा निराश हो सकते हैं। तब वह मेन लीडर सोचता है, साला मोटा सुअर, ये साला कैसे लिन की साइड हो गया? पर मेजोरिटी होने के कारण वह अपना डिसीजन सुनाते हुए बोलता है, सुसिन तुमने जो अपने लोगों के लिए किया सही किया, और अब तुम्हें जिंजू गैंग के लीडर को मारने के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो आज से ही तुमको दाइचुंग की रैंक का लीडर घोषित किया जाता है। फिर सिंडोंग पर जाती है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद मेन लीडर बोलता है, पर तुमने गैंग के रूल्स को तोड़कर बिना परमिशन के उस दाइचुंग से फाइट किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें खुद ही झेलने पड़ेंगे, पर फिर भी इस काम के कारण तुम्हें रिवॉर्ड में एक नए लीडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, पर ध्यान रहे अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो तुम अगली बार नहीं बचोगे। फिर सुसिन कहता है, आई अप्रिशिएट योर ग्रेटिट्यूड चीफ, और मैं इन बातों का अगली बार से जरूर ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन एल्डर सान पर जाता है, जो इस डिसीजन को सुनकर सोचता है, मुझे पता था लीडर उस लिन को अपना राइट हैंड समझता है, और इस सुसिन ने अपने दिमाग का यूज करके बहुत ही अच्छे से इनकी फाइट का एडवांटेज उठाया है, मानना तो पड़ेगा, कुछ बात तो है इसमें। फिर आके डोंग मेन लीडर को बोलता है, पर चीफ अब हम उस जिंजू गैंग का क्या करेंगे? वो अब दाइचुंग की मौत की वजह से हमें नहीं छोड़ेंगे। इसे डर लग रहा है दोस्तों को यहाँ अकेले में देख के साले को कोई पेल ना दे। तब लिन कहता है, अरे झोपड़ी के, तुझे पहले बोला था ना कि हम जिंजू गैंग से नहीं डरते। फिर मेन लीडर कहता है, वास्तव में जिंजू गैंग की हमारे सामने कोई औकात नहीं, इसके अलावा मैंने सुना है उनके गैंग लीडर्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अगर फिर भी वो हमसे वोट छेड़ते हैं तो माँ कसम मजा ही आ जाएगा। इसे सुनकर लिन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हमारा चीफ हमेशा सब चीजों के लिए तैयार रहता है, चलो अच्छा है, मुझे तो इस मूवमेंट का बरसों से इंतजार था। फिर डोंग लिन के पास जाकर कहता है, ये मत सोचना कि चीफ ने तुम्हारी साइड बोला है तो तुम जीत गए, अभी हमारे बीच कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद वह सुसिन की तरफ देख के सोचता है, ये बंदा जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत ला कर रहेगा अगर जल्दी इसे नहीं मारा तो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिन उसके पास जाकर तारीफ करते हुए कहता है, अरे तू तो सच में कमाल का लौंडा है, मुझे तेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया। तब सुसिन उसको चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है, चीफ लिन, जब मैं ईगल गैंग का मेंबर बना और आपके कारनामों के बारे में सुना, मैं तो तभी से आपका जबरा फैन हो गया था। सच बोलूं तो आप मेरे बहुत ही बड़े आइडल हो। तब लिन हंसते हुए कहता है, अरे अरे मक्खन लगाना बंद कर भाई, और फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो सीधे मेरे पास आना। ये बोलने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन एल्डर सान पर जाती है, जो कहता है, बहुत बढ़िया चीते, पर ध्यान रहे आगे से इतना लापरवाह होने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ भी करने से पहले मुझसे बात कर लेना। फिर सुसिन एल्डर सान को कहता है, पापा एक्चुअली मुझे डर लग रहा था
कि कहीं मैं आप पर बोझ ना बन जाऊं। तभी एल्ड्रेसान उसे बीच में चुप करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइप का बंदा हूँ जो किसी मुसीबत से डर जाऊं? फिर सुसी पीछे से ईविल स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है पापा, मैं समझ गया। नेक्स्ट टाइम मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। फिर एल्ड्रेसान के जाने के बाद सुसिन सोचता है, ये केस तो मैंने संभाल लिया, अब आगे क्या करोगे पापा? दोस्तों, इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, ये फिर कुछ ना कुछ तूफानी जरूर करेगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।